क्या हुआ? तब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहली बात तो नाम क्या है? प्रोवाइड इंग्लिश वर्ड है ना। प्रोवाइड का मतलब देना, प्रोवाइडर देने वाला है ना। प्रोवाइडर का मतलब जो डेटा को क्या करे, प्रोवाइड कराए, मतलब दिलाए। प्रोवाइड करने का मतलब देना ही नहीं होता, प्रोवाइड करने का मतलब क्या होता है, दिलाना भी होता है। डेटा प्रोवाइडर नाम है, इसका काम क्या है, डेटा प्रोवाइड कराना या डेटा दिलाना। ठीक है, किसको दिलाना? टेस्ट केस को दिलाना, है ना। ये जो तुम्हारे टेस्ट केस हैं, इनको डेटा चाहिए कि नहीं चाहिए? तुम्हारा एक टेस्ट केस होगा कि भैया लीड क्रिएट करो, तो उसमें डेटा चाहिए कि नहीं चाहिए? कि भैया फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, फलाना डिमाका, 10 डेटा चाहिए कि नहीं चाहिए? यूज़र नेम, पासवर्ड। अच्छा, वैसे एक बात और बताई गई है, याद रखना, इंटरव्यू में यही बताना है, यूज़र नेम और पासवर्ड कहाँ रखे हो? कॉन्फ़िग फाइल। मतलब बनवाया क्या हो गया यार, कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज। जहाँ क्या होगा बोलोगे, फ्रेमवर्क जब बताओगे या वहाँ एक्सप्लेन करोगे तब बताओगे, इसका नाम लोगे कि वहाँ यूज़र नेम होगा, पासवर्ड होगा, URL होगा, इन्वायरमेंट होगा। इन्वायरमेंट का मतलब, इन्वायरमेंट जैसे टेस्टिंग करते हो, पता है ना, डेवलपर जब बनाता है जो भी वो, तो सबसे पहले अपना जो कोड लिखता है, सबसे पहले कहाँ लिखता है? लोकल पे। भैया हम काम, अगर हम डेवलपर हैं तो कहाँ काम करेंगे? अपने इस सिस्टम पे काम करेंगे ना। इस सिस्टम पे डेवलपर डेवलपमेंट करता है, डेवलपमेंट करने के बाद डेवलपर उसे कहाँ डालता है? डेवलपमेंट सर्वर पे। कहाँ डालता है? डेवलपमेंट सर्वर पे। ठीक है, फिर डेवलपमेंट सर्वर पे, जिसको बोलते हैं कई लोग डेव सर्वर। डेव सर्वर पे क्या होती है? टेस्टिंग होती है। अगर जो डिफेक्ट आते हैं, भाई पहले क्या होगा, जैसे अभी हमसे बनाने को मान लो, ये चीज़ ढंग से समझ लो इस बात को, काम होता कैसे है। एक मान लो हम डेवलपर हैं, टीम में जैसे एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें 4 डेवलपर हैं, तो क्या होगा, सबको चारों को अलग अलग काम दे दिया गया होगा कि भैया तुम इस मॉड्यूल पे करो, तुम ये मॉड्यूल बनाओ, तुम ये बनाओ और तुम ये बनाओ। अब चारों क्या करेंगे? चारों अपना कोड करना शुरू करेंगे। कहाँ? अरे अपने सिस्टम पे, ऑफिस से लैपटॉप मिलता है, जो बनाएंगे वो क्या है। अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट बन रहा होगा ई-कॉमर्स है तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है ना। CRM जो तुम्हारा है वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है ना, तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है ना भैया, क्लाइंट होगा, सर्वर होगा। कैसे बनाता होगा? सबसे पहले अपने सिस्टम पे ही वो लोकल सर्वर बनाता होगा। ध्यान से समझो, जब वो डेवलपमेंट कर रहा होता है डेवलपर, तो उसका सिस्टम ही क्या होता है? सर्वर भी होता है, उसका सिस्टम ही क्या होता है? क्लाइंट भी होता है। ऐसे तो डेवलपर बनाता होगा। बनाने के बाद अपने एंड से एक बार चेक करके, टेस्ट करके देख लेता है सब कुछ सही है या नहीं है। जैसे ये वी टाइगर नहीं है, इसमें क्या है, तुम्हारा लोकल मशीन ही क्या है, क्लाइंट भी है, और लोकल मशीन ही क्या है, सर्वर भी है। सेम ऐसे ही डेवलपमेंट करता है डेवलपर। जब डेवलपर अपनी चीज़ बना लेता है, जैसे हम अब तुम लोग को पढ़ाया जा रहा है, बड़ा ध्यान से पढ़ना उसको, गिट को, सबके सब लोग जो तुम लोगों को पढ़ाया जा रहा है, गिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसे काम करता है? लोकल पे काम करता है, अपने सिस्टम पे काम करते हैं। एक डेवलपर हम हैं, एक ये है, एक ये है, हम तीनों लोग कहाँ काम कर रहे हैं? अपने अपने सिस्टम पे, अपने सिस्टम पे। अच्छा मान लो हम 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन काम किए और मेरा सिस्टम चोरी हो गया, तब सिस्टम के चक्कर में मत परेशान हो। सिस्टम 50,000 60,000 का होगा ना, 20 दिन हम काम किए ना, मान लो इस प्रोजेक्ट पे हमें कहा गया है, एक जैसे बता रहे हैं ना, ये हर चीज़ जोड़ो। अब हर चीज़ एक दूसरे से क्या हुई है? जुड़ी हुई है। जैसे जीरा में है ना, एजाइल वर्ड सुने हो ना, स्प्रिंट सुने हो ना। एक स्प्रिंट होगी, डेवलपर को क्या मिलेगा? काम मिलेगा। एक उसके लिए स्टोरी होगी जिसके ऊपर वो क्या करेगा? डेवलपमेंट करेगा। कहाँ डेवलपमेंट करेगा? लोकल सिस्टम पे। मान लो 3 हफ्ते की स्प्रिंट है, हमें एक बड़ी स्टोरी मिली, हम 15 दिन तक काम किए। 15 दिन तक काम करने के बाद 16 दिन काम किए। 16 दिन के बाद क्या हुआ? अचानक मेरा सिस्टम क्या हो गया? चोरी हो गया। अब सबसे बड़ा गुनाह है स्प्रिंट में किसी स्टोरी का न पूरा होना। कोई स्टोरी अगर फंस जाए, कोई स्टोरी स्प्रिंट 21 दिन, एकदम समझ लो, एकदम ये ऐसी कंडीशन होती है कि एकदम कसम खाई जाती है कि इस 21 दिन, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते की स्प्रिंट है ना, तो 2 हफ्ते में इतना काम खत्म करना ही करना है। उतना ही काम लेते हैं, इतना नहीं कितना उठा लेते हैं,
उतना ही काम करते हैं हम लोग, काम चाहे डेवलपर हो चाहे टेस्टर हो, कोई भी हो, उतना ही काम उठाता है जितना वो कर सकता है। डेवलपर जब काम करने की बात करेगा तो डेवलपर ये जैसे जो भी होगा तो उसको उतना ही काम मिलेगा जितना वो उस 3 हफ्ते में कर सके। 4 लोग हैं टीम में, मान लो 4 डेवलपर है ना, तो चारों को उतना ही क्या मिलेगा, काम मिलेगा। अब चारों काम करें, मान लो है ना, चारों काम करें, चारों काम करने के बाद क्या होता है, अचानक ये चारों अपना अपने सिस्टम पे काम करते हैं, 15 दिन तक काम करते हैं, अपना अपना काम, या 10 दिन तक काम करते हैं। इसके बाद अपना अपना काम क्या करेंगे, यूज़ आगे करेंगे, देंगे। लेकिन समस्या ये आ गई, चारों का सिस्टम मान लो क्या हो गया, लाइट तेज आई, सिस्टम फूक गया, कोई दिक्कत हो गई, हार्ड डिस्क खराब हो गई, बहुत वैल्यू है, तो सोचो वो स्प्रिंट ही क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी ना, सबकी मेहनत क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी ना। कई लोग मिल के काम कर रहे हैं ना, उसमें एक आदमी भी अपना काम सही से नहीं करेगा या नहीं करेगा तो पूरा काम क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा ना। सोचो 2 डेवलपर 4 डेवलपर कुछ बना के देने वाले थे, टेस्टर टेस्ट करने वाले थे, अभी 4 नहीं बनाए तो वो क्या करेंगे, बैठे रहेंगे ना, सैलरी तो उनको भी मिलेगी ना। और इनके काम का सोचो, अगर इनका काम नुकसान हो गया 10 दिन में, 10 दिन काम किए और क्या हो गया, 15 दिन हम काम किए, मेरा सिस्टम ख़राब हो गया, चोरी हो गया, अब सोचो क्या होगा। 15 दिन काम किए हैं, 15 दिन में मान लो 12 वर्किंग डे थे, एक दिन 8 घंटे काम किए हैं, 12 × 8 = 96, 100 घंटे लगभग काम हो गए। 100 घंटे की कीमत जोड़ो, मिनिमम बिलिंग मान के चलो $30 पर आवर, तो कितना हुआ, 100 × 30 कितना हुआ, $3000। $3000 का मतलब लगभग 2.5 लाख रुपये। अब फिर से कोड करेगा ना, हम करेंगे, कैसे चलेगा ऐसे। होगी रिकॉर्डिंग ना, गड़बड़ तो नहीं हो गई होगी, रिकॉर्डिंग हो रही होगी ना। हो रहा है, क्या करें, होने दो रिकॉर्डिंग।